सिंध हुकूमत ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कुर्सी को म्यूजिकल चेयर बना दिया। 3 घंटे में 2 डीजी तब्दील कर दिए। पहले ग्रेड 21 के यासीन शर्फ बलोच को तैनात किया, फिर रशीद सुलंगी को डायरेक्टर जनरल SBCA लगा दिया गया। पंजाब असम्बली का बजट इजलास कुछ देर बाद सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से बजट पर आम बहस जारी रहेगी। हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार ने अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। रवां इजलास में पंजाब का 1 साल का बजट पास कराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज नहीं होगा। सराय असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक गवर्नर का इजलास बुलाने का इक़दाम गैर आइनी है। महकमा कानून से राय मांगी गई है। अपोजिशन लीडर की इजलास बुलाने की दरख्वास्त कवायद के मुताबिक नहीं। गवर्नर को इजलास बुलाने की दरख्वास्त पर अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद नहीं। मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। IMF का एक और प्रोग्राम दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपिक्स कमेटी से खिताब। बोले IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका, कुछ दिनों तक IMF से किस्त मिल जाएगी। 1350 अरब रुपए मिल जाएं तो कशकोल तोड़ सकते हैं। अस्करी क़यादत ने SIFC की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए गैर मामूली काम किया। इजलास में 4 सूबों के वज़राए आला और आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम की भी शिरकत। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म और 4 वज़राए आला की मुलाकात। ग्रुप फोटो जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मईशत की बहाली में भरपूर हिमायत और मावनत के अज़्म का इजहार। कहा, मौशी हालात के मुकम्मल इस्तेमाल के लिए महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। SIFC एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए एपिक्स कमेटी में इत्तफाक राय से आगे बढ़ने पर जोर। पॉलिसियों के तसलसल और मुल्की मफाद में सख्त फैसले लेने के अज़्म का इजहार किया गया। मजीद टैक्स लगाना वक्त की ज़रूरत है। बटन दबाकर सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, वक्त लगेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल करना चाहते हैं। PIA से मुतालिक बोलियाँ जल्द आना शुरू हो जाएंगी। PSDP को निजकारी की तरफ लेकर जाना होगा। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे उन्हें टैक्स नेट में लाना होगा। NFC अवार्ड का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। न्यूक्लियर एनर्जी मजीद मजबूत और सस्ती बनाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ब्रसेल्स में एनर्जी समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान जौहरी तवानाई के पुरअमन मकासद के लिए दुनिया के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने को तैयार है। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा की न्यूक्लियर एनर्जी समिट के मौका पर तुर्क हम मनसब से मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। 2 तरफ़ा तिजारत को $5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने का भी आज़म। नारान में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। नारान झील रोड पर ग्लेशियर गिरने से कई होटल दब गए। कमिश्नर हज़ारा डिवीजन के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़या में 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा। डायरेक्टर जनरल कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि बर्फबारी के बायस नारान के रास्ते बंद हैं। नारान रोड खुलने के बाद मुतासरा अफराद की बहाली में मदद करेंगे। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। और लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। पेशावर में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कुर्सी को म्यूजिकल चेयर बना दिया। 3 घंटे में 2 डीजी तब्दील कर दिए। पहले ग्रेड 21 के यासीन शर्फ बलोच को तैनात किया, फिर रशीद सुलंगी को डायरेक्टर जनरल SBCA लगा दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फरीद आलम से। जी फरीद, बताएगा इतनी जल्दी ये तब्दीलियाँ क्यों की जा रही हैं? जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बल्दियाती इदारों में सबसे ज़्यादा कमा के देने वाला इदारा है।
इस इदारे पे कंट्रोल हासिल करने के लिए सिंध के दो वज़रा जो हैं इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। एक वजीर के कहने पर सिंध हुकूमत ने पहले यासीन शर जो कि ग्रेड 21 के अफसर हैं, इससे पहले भी एसबीसीए के डीजी रह चुके हैं, उनको तैनात किया गया। लेकिन चंद घंटों बाद ही दूसरे वजीर के दबाव पर इस आर्डर को मनसूख करने के बाद रशीद सोलंकी को जो जो खुद भी ग्रेड 21 के अफसर हैं, जो उनको डीजी एसबीसीए तैनात किया गया। एसबीसीए के जराये से हमारे पास जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक डीजी एसबीसीए की कुर्सी के लिए दो वजीरों के दरमियान रस्साकशी जारी है। एक वजीर चाहता है कि किसी भी तरह से बलदियाती इदारों में जो सबसे ज्यादा कमा के देने वाला इदारा है एसबीसीए, इसका कंट्रोल वो रखे उसके पास रहे, जबकि दूसरा वजीर चाहता है कि कंट्रोल उसके पास आ जाए। इस वजह से जो है गुज़िश्ता कई बरसों से जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में यही मामला चल रहा है। सिंध के कई वज़रा हैं जो चाहते हैं कि एसबीसीए में उनके जो चेन का अफसर है उसको डीजी लगाया जाए। इसीलिए जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कोई भी डीजी 2-3 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता और उसे तब्दील कर दिया जाता है। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मुतअद्दिद मरतबा कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें पहले एक डीजी तैनात किया गया, उसके चंद घंटों बाद दोबारा दूसरा डीजी तैनात कर दिया गया। यही वाक़या कल अप्रैल पेश आया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने पहले यासीन शर को डीजी एसबीसीए तैनात किया, उसके चंद घंटों बाद ही एक दबाव पर उन्होंने यासीन शर का आर्डर मनसूख करने के बाद रशीद सोलंकी को डीजी एसबीसीए तैनात कर दिया गया। इस वजह से जो अफसरान के अंदर भी एक खुलबुली मची हुई है कि इदारे का डीजी कौन है और जो इदारा कौन चलाएगा। इस हवाले से जरा हमारे मजीद बताते हैं कि डिफेंस के बंगले में एक बंगला है जहां पर ये तमाम मामला तय किए जाते हैं। उस बंगले से पहले डीजी तैनात किया गया, फिर उसी डीजी को हटाने के बाद दूसरे डीजी को तैनात किया गया। जरा बता रहे हैं कि एक वजीर ने यकीन दहानी कराई है यासीन शर बलोच को कि उनको दोबारा डीजी एसबीसीए तैनात कर दिया जाएगा और इदारे के तमाम मामला वही चलाएंगे। ये वजीर डिफेंस में रिहाइश पजीर है और डिफेंस के बंगले से ही सारे मामला चलाए जा रहे हैं। जी ठीक है फरीद आलम, शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज 9 बजे दोबारा शुरू होगा। इजलास में पीर को पेश किए गए बजट पर बहस जारी रहेगी। हुकूमत और अपोजिशन ने बजट इजलास पर अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब का एक साला बजट ऐवान से पास कराया जाएगा। इजलास की सदारत पंजाब असम्बली के स्पीकर मोहम्मद अहमद खान करेंगे। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज 9 बजे दोबारा शुरू होगा। इजलास में पीर को पेश किए गए बजट पर बहस जारी रहेगी। हुकूमत और अपोजिशन ने बजट इजलास पर अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। पंजाब का एक साला बजट ऐवान से पास कराया जाएगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ शाहिद नदीम से। जी शाहिद, बताएगा इस इजलास से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का बजट इजलास जो कि बजट पेश कर दिया गया है, आज भी ये सुबह 9 बजे दोबारा फिर शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में पीर के रोज भी पेश किए गए बजट पर आम बहस जारी रहेगी। अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से बजट पर आम बहस का सिलसिला जारी रखा जाएगा। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों ने आज भी बजट के इजलास के हवाले से अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। रवा इजलास में पंजाब का एक साला बजट ऐवान से पास कराया जाएगा। जी ठीक है मियाँ शाहिद नदीम, शुक्रिया आपका।